वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमीदी अस्पताल के सभी विभागों में फिर होगी टोकन व्यवस्था। हमीदी अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को सहूलियत हो जाएगी। उन्हें अब लंबी लंबी कतार, बैंक और अन्य बड़े संस्थानों की तरह टोकन के जरिए इलाज मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि उन्हें लंबी लंबी कतार से मुक्ति मिल जाएगी। मरीज को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए बारी आने पर नाम पुकारा जाएगा। अस्पताल में इसकी शुरुआत शिशु रोग विभाग से की गई है। जबलपुर में विकास खंड स्तर पर लगेगा रोजगार मेला। निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थाओं में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से वृहद स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा विकास खंड स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आयोजन की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत पाटन में रोजगार मेला शुक्रवार 9 सितम्बर को, जनपद पंचायत पनागर में शनिवार 10 सितम्बर को और जनपद पंचायत कुर्नम में रोजगार मेला सोमवार 12 सितम्बर को आयोजित होगा। नौजवानों के लिए भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिक बनने का अवसर। देश सेवा और भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए नौजवानों को अवसर मिला है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत धार जिला मुख्यालय पर अग्निवीर सैनिक भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से होगी, जो कि 10 सितंबर तक चलेगी। यह भर्ती रैली उज्जैन और इंदौर संभाग के 15 जिलों के लिए आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 20 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 6 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होगी। महिला अभ्यर्थी 20 सितंबर तक आवेदन करने की पात्रता रखेगी। वहीं आवेदन में संशोधन के लिए 25 सितंबर तक का समय दिया गया है। बता दें कि प्रवेश प्रक्रिया के तहत इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए कुल 810 सीटें निर्धारित की गई हैं। बाढ़ पीड़ित किसानों को 16,000 रुपए मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विदिशा सहित प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर किसानों को 16,000 रुपए हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। बाढ़ से गिरे मकानों को प्रधानमंत्री आवास की तरह बनवाया जाएगा। सुक्तवा नदी पर सेना के जवानों ने 3 दिन में खड़ा कर दिया बैली ब्रिज। भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय, इन गगनभेदी नारों के साथ भारतीय सेना की 102 वीसी आर्मी इंजीनियरिंग सुदर्शन चक्र कोर के अफसरों ने 3 दिनों के दिन रात की मेहनत से तैयार मध्य प्रदेश के पहले बैली ब्रिज को लोकार्पित किया। बुधवार को सुक्तवा नदी पर आयोजित समारोह में बाघा बॉर्डर जैसा उत्साह नजर आया। आर्मी जवानों की कड़ी मेहनत से तैयार हुए ब्रिज का लोकार्पण हुआ। इंदौर में आज से खुले दूध के दाम में 4 रुपए का इजाफा। पशुहार व दुधारू पशुओं की कीमतों में वृद्धि होने का कारण बताकर इंदौर दूध विक्रेता संघ ने दूध की कीमतों में 4 रुपए की वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार इन दिनों हमें कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अति वर्षा के कारण खेतों में पानी भर जाने से हरे चारे की उपलब्धता न होना परेशानी भरा है। अब हमने दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फैट प्रणाली से दूध क्रय करने का निर्णय लिया है। अभी तक दूध उत्पादक से विक्रेता 7 रुपए 30 पैसे प्रति फैट के हिसाब से दूध क्रय कर रहे थे। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने नवंबर में आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में उज्जैन आ सकते हैं। लोकार्पण के बाद श्रद्धालु हरि फाटक ब्रिज की चौथी भुजा से उतरकर त्रिवेणी संग्रहालय के रास्ते महाकाल मंदिर में प्रवेश पा सकेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रख कलेक्टर आशीष सिंह ने ठेकेदार को महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के प्रथम चरण में बने महाकाल कॉरिडोर सहित 310 करोड़ रुपए के शेष निर्माण कार्यों को 15 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में 15 जिलों के बदल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। इस दौरान भाजपा 5वीं बार सत्ता में आने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है, जिसके आधार पर पार्टी प्रदेश के 15 जिलों में बदलाव की तैयारी में है। जिन जिलों से जिला अध्यक्षों की ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, उनको जल्द ही बदला जा सकता है।
उड़द उत्पादन घटने की आशंका, नाफेड खरीदेगा आयातित उड़द। देश में उड़द का उत्पादन घटने की आशंका के बीच नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने आयातित उड़द की खरीद का ऐलान कर दिया है। नाफेड 25,000 से 35,000 टन आयातित उड़द खरीदेगा। यह उड़द अन्य देशों के निर्यातकों से नहीं बल्कि देशी कारोबारियों से खरीदा जाएगा। बीते दिनों से देश में खरीफ के उड़द का उत्पादन घटने का पूर्वानुमान जताया गया है। मैदा मिल रोड बंद होने से रोज लगभग 2 लाख राहगीर हो रहे परेशान। गवर्नमेंट प्रेस एमपी नगर के पास चल रहे मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की वजह से मैदा मिल होते हुए जिंसी तिराहे को जाने वाला मार्ग बीते 1 सप्ताह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में एमपी नगर से जिंसी, जहांगीराबाद और अशोका गार्डन समेत पुराने भोपाल को जाने वाले वाहन चालक रचना नगर अंडर ब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। इसके चलते शाम 4 बजे के बाद ट्रैफिक बढ़ने से रचना नगर अंडर ब्रिज में प्रतिदिन घंटों जाम लगा रहता है। इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा में सोने और चांदी के रेट। शेयर मार्केट में आए उछाल और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में भी पूछताछ आने से वायदा सुधर गया। कामिक्स पर सोना ऊपर में 1,740, नीचे में $1,729 प्रति औंस और चांदी ऊपर में 18.84, नीचे में $18.64 प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते इंदौर में भी सोने और चांदी के घटते दामों में रुकावट आई है। चांदी में ग्रामीण क्षेत्रों की मांग रहने से भाव में आंशिक सुधार रहा। आदिवासियों पर अपराध में एमपी टॉप पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महिला, बच्चों और आदिवासियों पर होने वाले क्राइम को लेकर जहां सरकार को घेरा है, वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार का बचाव करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा है कि ये वही कमलनाथ जी हैं जो पहले देश को बदनाम करते थे, अब एमपी को बदनाम कर रहे हैं। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला, बच्चे अपराध के शिकार हो रहे हैं। 8 बच्चियों सहित रोज 17 महिलाएं रेप की शिकार हो रही हैं। चाइल्ड क्राइम में भी एमपी टॉप पर है। हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ रेप हो रहा है। देश में आदिवासियों पर भी सबसे अधिक क्राइम एमपी में ही दर्ज हुआ है। कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया भगवान राम के अवशेषों को नष्ट करने का आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भगवान राम के अवशेषों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगी। कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में आरोप लगाया कि खुद को धर्म प्रेमी बताने वाले भाजपा सरकार अपने व्यावसायिक हितों के लिए लगातार धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ वाले निर्णय लेती आई है। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित सिद्धा पहाड़ जो राम वन गमन पथ पर स्थित है, जहां पर प्रभु श्री राम ने इस भूमि को निशाचरों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, उस पहाड़ को खनन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर किसी को नहीं मिलेगा भारत सीरीज का नंबर। केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित वाहनों की भारत सीरीज को अगले महीने से इंदौर में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवेदन आने लगे हैं, लेकिन हर आवेदनकर्ताओं को इस सीरीज में पंजीयन नहीं मिल पाएगा। क्षेत्रीय पंजीयन अधिकारी इस संबंध में देखेंगे कि आवेदनकर्ता सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। आरटीओ के पास अभी से 10 फाइलें पेंडिंग हो गई है। यूनिवर्सिटी बंद, विद्यार्थियों का अनशन जारी। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लगातार 14वें दिन भी विद्यार्थियों का अनशन जारी रहा। यूनिवर्सिटी बंद है, इसके बावजूद विद्यार्थी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। विद्यार्थी कुलपति को हटाने समेत कई मांग को पूरा होने तक अनशन करने पर अड़े हुए हैं। 3 सितंबर को कार्य परिषद की बैठक होनी है, जिसमें विद्यार्थियों की मांग पर विचार किया जाएगा। कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी में निर्देश। रेलवे ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा 23 सितंबर 2017 को जारी निर्देश के अनुसार कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स एंड रिफंड ऑफ फेयर रूल के मुताबिक टिकट कैंसिल करने के मामले में बुकिंग के समय लिया गया किराए पर जीएसटी की कुल राशि वापस कर दिया जाता है। इस बयान में आगे यह जोड़ा गया है, रिफंड नियम के अनुसार कैंसिलेशन क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी जाती है। यह केवल एसी और प्रथम श्रेणी में लागू होता है। जीएसटी वित्त मंत्रालय की ओर से कलेक्ट किया जाता है। इन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए स्कूलों को उम्मीदवारों की सूची जमा करने की प्रक्रिया की कल अंतिम तिथि थी। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। सीबीएसई द्वारा 30 अगस्त को जारी की गई इस अधिसूचना में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की समय सीमा कल निर्धारित की गई थी।
एनटीए ने जारी की परीक्षा की आंसर की और ओएमआर शीट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। साथ ही एनटीए ने ओएमआर रिस्पांस शीट भी जारी कर दी है। नीट यूजी की परीक्षाओं का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया जाएगा। बहुत जल्द रिजल्ट की घोषणा भी हो सकती है। कट ऑफ स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों का दाखिला देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल कोर्स में होगा। ऑनलाइन गेम पर हाईकोर्ट की सख्ती। एमपी सरकार को दिया 3 महीने का समय। ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चों को हो रहे नुकसान पर अब एमपी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि 3 महीने में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की पहल की जाए। अप्रैल जून तिमाही में 13.5% की दर से बढ़ी जीडीपी। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बुधवार को जारी कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 20.1% थी। हालांकि इस तेजी की वजह जीडीपी का लो बेस होना था। इजराइल सरकार और कृषि मंत्री कमल पटेल की मुलाकात। मध्य प्रदेश में इजरायली तकनीक से खेती किसानी के क्षेत्र में विकास के साथ उन्नत तकनीक की संभावनाओं के मुद्दे पर दिल्ली में इजराइल सरकार की दूतावास पर इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन और मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ मध्य प्रदेश और इजराइल सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। यूजीसी की नवीन तैयारी। कई पाठ्यक्रम को मिलेगा डिग्री कोर्स का दर्जा। यूजीसी द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत उच्च शिक्षा के भारतीय संस्थानों को जल्द ही अपरंपरागत पाठ्यक्रम में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान किए जा सकेंगे। इसका लाभ सार्वजनिक नीति, कल्याण, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसे अपरंपरागत पाठ्यक्रम को होगा। इसके लिए तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक एक समिति का गठन किया जाएगा जो अकादमी पाठ्यक्रम कार्यक्रम की पहचान करेगी। ग्वालियर में बेटियों में देश सेवा का जज्बा। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने के लिए ग्वालियर अंचल की बेटियां भी दिन रात पसीना बहा रही हैं। जिस तरह युवक अग्निवीर बनने के लिए उत्साहित है, उसी तरह बेटियों में भी देश सेवा का जज्बा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अक्टूबर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए जबलपुर में आयोजित होने जा रही सेना भर्ती रैली के लिए ग्वालियर से सैकड़ों की संख्या में महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रही है। हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं का 1000% बढ़ा उत्पादन। पिछले 6 दशकों में भारत के गेहूं के उत्पादन में लगभग 1000% की वृद्धि हुई है। 1960 की हरित क्रांति के बाद यह रिकॉर्ड उत्पादन है। भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश का कुल गेहूं उत्पादन 1960 के दशक की शुरुआत में 98 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 1068 लाख टन हो गया है। केंद्र ने बुधवार को एक डेटा चार्ट के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।